हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 247 द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकर्स अड्डा से अड्डा। आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के रिक्रूटमेंट में, आज के नोटिफिकेशन में क्या है। सो लेट्स सी, और आप देख पाएंगे स्क्रीन पर कि वी हैव द लोगो ऑफ द आरबीआई। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इन डिटेल हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट इज द नोटिफिकेशन ऑल अबाउट ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी। लेट्स स्टार्ट। अगर हम शुरुआत करें और बात करें कि एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, उसके लिए जो ऑल इंपॉर्टेंट वेबसाइट है दैट इज द www.rbi.org.in. So you have to log into this website for participating or for filling the form for this particular examination that is the RBI grade B. Let's proceed. बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। नाउ द इंपॉर्टेंट डेट दैट यू शुड कीप इन माइंड इज द फर्स्ट वन। द सेकेंड एंड थर्ड पर हम विशेष तौर पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस के बाद या फिर एक सीनियर लेवल की जॉब है। सो बेसिकली द जॉब दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इज ऑन जून 17 फेज 1 एंड देन वी हैव जुलाई 7 दैट इज फेज 2। यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि द एग्जामिनेशन इज अ 2-phase एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ फॉर द एंट्री लेवल पोस्ट और इट इज़ फॉर द सीनियर पोस्ट। सिमिलरली जो इसका नोटिफिकेशन है, जो इसका इंपॉर्टेंट डेट है इसकी इन्फॉर्मेशन का, वो आज आई है, दैट इज़ 3rd of May। एंड जो बाकी एग्जाम है उनकी आएगी फ्रॉम May 5। पर जो फाइनल डेट है जब तक कि आप पेमेंट करेंगे, फी पेमेंट करेंगे, दैट वुड कम बाय 23rd of May 2017। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ द जॉब दैट इज द आरबीआई ग्रेड बी फॉर द फ्रेशर्स कैटेगरी, उसके लिए है May 3 से लेकर May 23। एग्जामिनेशन है June 17 एंड फेज 2 है आपका July 7। बढ़ते हैं आगे। लेट्स प्रोसीड। अगर हम बात करें इसके डिटेल्ड नोटिस की, तो यहाँ पर फिर से रिपीट करूंगा, द इंपॉर्टेंट वैकेंसीज दैट यू शुड कीप इन माइंड इज ओनली पॉइंट नंबर 1 दैट इज ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और द जनरल कैटेगरी। यहाँ पर टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं दैट इज 145, out of which 73 are for general category, 39 for OPCs, 22 for SC and 11 for STs। बढ़ते हैं आगे। Then we come to the career prospects। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना कि what is the amount of salary, what is the category, what is the pay scale। तो selected candidates will draw a starting basic pay of rupees 35,150 per month in the scale of 35150, 1750 to 50900। यहाँ पर अगर हम बात करें और एकदम मुद्दे की बात करें कि इनिशियल जो एक ग्रॉस इमोल्यूमेंट है, जो एक ग्रॉस सैलरी बनेगी बेसिक सैलरी को मिलाकर, दैट वुड बी अराउंड अ हैंडसम अमाउंट दैट इज 67,933 रुपीज़। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल स्टेबल सैलरी है एंड मेरे हिसाब से बेस्ट जॉब है बैंकिंग सेक्टर की। बढ़ते हैं आगे और बात करें सीनियरिटी की। सो कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर सेपरेट रिक्रूटमेंट्स दैट इज फॉर DEPR, DSIM streams will join the common security group, seniority group, and the seniority among these officers will be fixed according to the ranking worked out by using the standard percentile score of aggregate marks of selected candidates। तो यहाँ पर जो सीनियरिटी होगी उसको डिसाइड करने का जो पूरा एक हक है वो होगा आरबीआई के पास। बढ़ते हैं आगे। लेट्स प्रोसीड। लेट्स कम टू नाउ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अगर कंडीशंस की बात करें तो जाहिर सी बात है, दीज आर द कंडीशंस। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ही कुड बी टेम्पररी रेफ्यूजी हु केम ओवर in India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। तो ये कंडीशंस है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी भी है और जब काफ़ी समय से भारत में रह रहा है, वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। इट्स अ गुड जेस्चर। बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ द एज लिमिट्स, जो कि काफ़ी क्रूशल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ बिटवीन 21 to 30 years। As on 1st of May 2017, the age group that is for this examination that is between 21 years to 30 years। And यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि he/she must have been born not earlier than 2nd of May 1987 and not later than 1st of May 1996। तो ये जो एक गैप है, इस गैप वाले ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई और यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, स्पेशली इन द एग्जामिनेशन जो आप सब यहाँ पर देंगे, जिसको हम सबको देना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफिसर इन ग्रेड बी DR जनरल।
A minimum of 60% marks or an equivalent grade in bachelor's degree as well as in 12th and 10th standards required. So graduation में भी 10th 12th में भी 60% ज़रूरी है, और अगर SC/ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वहाँ पर 50% कहा गया है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर कही गई है। Similarly, the minimum qualifying percentage or equivalent grade for the bachelor's degree will be aggregate for all semesters years. तो अगर कैलकुलेट करना है तो चारों सालों का जो ओवरऑल टोटल स्कोर है उसको जब डिवाइड करेंगे विद द सेमेस्टर, तब जो एक आपका परसेंटेज या ग्रेड आएगा उससे माना जाएगा द फाइनल ग्रेड। बढ़ते हैं आगे बढ़ने में बात करें इस सेकेंड की, इस पे हम नहीं जाएं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सीनियर लेवल के लिए है जिसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा 5 मई के, तो इस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे। देन वी कम टू, आगे बढ़ें, इसको भी डिस्कस कर लेंगे हम जो 5 मई को पूरा एक नोटिफिकेशन आएगा। लेट्स प्रोसीड नाउ। ओके, लेट्स नाउ कम टू दी चार्जेस। इफ इट इज़ एन SC/ST और PWD, वहाँ जो अमाउंट है दैट इज़ 100 रुपीज़। फॉर द जनरल OBC दैट इज़ 850। एंड अगर आप RBI का है स्टाफ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर RBI असिस्टेंट, तो वहाँ कोई भी चार्ज आपको देना नहीं है। नाउ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 23rd of May टिल 12 midnight। सो स्टार्ट हुआ है 3rd of May से और ये जाएगा आपका 23rd of May तक। बढ़ते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहा कि फेज़ 1 में आपका क्या आने वाला है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन फेज़ 1 दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव टाइप, it would comprise of a paper that would have a cumulative number of 200 marks, उस जो कि हेल्ड किया जाएगा जून 17 को। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जो फेज़ 1 है उसमें ये रहेंगे सेक्शंस आपके, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। जो टोटल टाइम मिलेगा आपको इस पूरे पेपर को करने का दैट वुड बी 120 मिनट्स। Similarly, you have to secure minimum marks separately in each test, in general awareness, in English language, in quantitative aptitude and reasoning। मतलब यहाँ पर भी आपका एक कट ऑफ होगा फॉर ईच सेक्शन, फॉर ईच टेस्ट, एंड ऑल्सो देयर वुड बी अ कट ऑफ ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल नंबर्स। ओके, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स मिनिमम मार्क्स सिक्योर करेंगे सेपरेट टेस्ट में और ओवरऑल में भी कट ऑफ क्लियर करेंगे, उन्हें फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पढ़ते हैं आगे। After this we come to the all important examination that is the phase 2 for which the hue and cry is discussed। यहाँ पर हम चाहेंगे मुझे वापस ले आ जाए। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, all these papers would be discussed in detail in the coming weeks। हम कोशिश करेंगे कि आपको हफ्ते में एक बार इन टॉपिक्स पर कुछ चीज़ें बताएं, ताकि जिनका बनने की मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस फॉर्म को भरें। एवरीबडी शुड फिल दिस फॉर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो फेज़ 2 जो है, फेज़ 1 आसान है, फेज़ 1 इज़ प्रिटी सिमिलर टू SBI PO मेंस, टू IPS PO मेंस। तो अगर आप वो शोज़ देख रहे हैं तो वो कर लेंगे। फेज़ 2 के लिए हम अलग से तैयारी कराएंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको फेज़ 2 को फिर से। लेट्स गो बैक। पहला पेपर है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जो होगा 90 मिनट्स का और यहाँ मार्क्स है 100 मार्क्स। सेकेंड इज द इंग्लिश और द राइटिंग स्किल्स, जो डिस्क्रिप्टिव होगा दैट टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। यहाँ 90 मिनट्स हैं एंड मार्क्स यहाँ पर है 100 मार्क्स। थर्ड पेपर जो होगा दैट वुड बी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यहाँ पर 90 मिनट्स एंड 100 मार्क्स अगेन। तो ये 3 चीज़ें हैं, जो 3 सेक्शंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपके आएंगे। यहाँ पर इंग्लिश को छोड़कर बाकी हर टाइप होगा आपका ऑब्जेक्टिव। हम अपने इस चैनल पर बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं शोज ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट इज इकोनॉमिक सोशल इश्यूज, इंग्लिश, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। बढ़ते हैं आगे। नाउ candidates will be shortlisted for the interview based on the aggregate marks obtained in phase 2, that is paper 1, paper 2 and paper 3। जो interview होगा that would be of 50 marks। बढ़ते हैं आगे। Let's proceed now। This is what is the section। मैं इसको नाम नहीं लूँगा, ये एक पूरा एक आपका सिलेबाई है। इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे हम आने वाले समय में। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में इन द कमिंग डेज टू कम। तो टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज। बढ़ते हैं आगे। देन वी कम टू इंग्लिश स्किल्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, The paper of English shall be framed in a manner to assess the writing skills including expression and understanding of the topic। तो एक ऐसे फॉर्म में आएगा यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। पेपर 3 जो है, जो कि सबसे क्रूशल है, दैट हैज़ पार्ट 1 दैट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर रेगुलेटर्स आएंगे, बैंक्स के, इंस्टीट्यूशंस के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस आएंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट्स, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स, रिजर्व डेवलपमेंट, ये आएंगे। बढ़ते हैं आगे।
सी पार्ट जनरल टॉपिक्स, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, चेंजिंग लैंडस्केप बैंकिंग सेक्टर, इन सबको डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं बीबीएम शो में डिटेल में। तो अगर आपने बीबीएम शो भी देख लिया है तो काफ़ी हद तक आप जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको कर ले जाएंगे। सो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बीबीएम के सारे एपिसोड्स एक बार आप देख लें। पढ़ते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड नाउ। ओके, ये रहे कुछ और टॉपिक्स, इनमें से आप देख सकते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से भी कई चीज़ें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इन डिस्कशन ऑफ आवर पेपर। लेट्स प्रोसीड नाउ। देन द मैनेजमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। लेट्स प्रोसीड नाउ। विद दिस वी कम टू एन एंड। यहाँ पर मकसद हमारा सिर्फ इतना सा है कि ये रहा आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड ये रहा सिलेबस। अब तरीके दो हैं, या तो आप खुद तैयारी करें या हम आपकी तैयारी कराएं। हम इनमें से काफ़ी इश्यूज़ पर, काफ़ी टॉपिक्स पर शोज़ ला चुके हैं और अब लाएंगे आने वाले हफ्तों में, जिससे कि हर कोई जो कि सीरियस है बैंकिंग सेक्टर के लिए वो इन एग्जामिनेशन को दे पाए। इसी के साथ मैं कुश पांडे आपसे विदा लेता हूँ विद दिस शो। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग अड्डा 247। थैंक यू।